हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो वैकेंसी न्यूज़ आता है जिसको डिस्कस करना यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता, उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट के बारे में जो आया हुआ है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से। तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हरियाणा का। तो आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल पर्सन्स टू बी एंगेज्ड एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है जिसमें आपको सैलरी मिलेगा लेवल 10 का 57,700 पर मंथ मिलेगा ओनली फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 टू 25। तो एक साल के लिए ये वैलिड रहेगा। डिसिप्लिन्स, नंबर ऑफ सीट्स एंड कैटेगरी यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। बॉटनी में 2 पोस्ट है, SC1 अनरिजर्व्ड 1। जूलॉजी में 2 पोस्ट है, EWS 1, BCB 1। बायोटेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट है, SC1 अनरिजर्व्ड 1। संस्कृत में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड। हिंदी में 1 पोस्ट है इन EWS। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 पोस्ट है, SC2 जनरल ESM 1, BCB 1 अनरिजर्व्ड 1, BCA 1। एनिमेशन में 2 सीट्स है, SC1 अनरिजर्व्ड 1। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है इन BCA। MSW में 1 सीट है इन अनरिजर्व्ड। आर्किटेक्चर में 3 सीट्स है, SC ESM 1 सीट, अनरिजर्व्ड 1, SC में 1 सीट है। नर्सिंग में 4 सीट्स है, SC1, BCA 1, अनरिजर्व्ड 1 एंड BCB 1। डिजाइन में 1 सीट है इन अनरिजर्व्ड। पब्लिक हेल्थ में 2 सीट्स है अनरिजर्व्ड में। हिंदू स्टडीज में 1 सीट है इन अनरिजर्व्ड। बाकी जो कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है यूनिवर्सिटी वेबसाइट में। दिस इज द वेबसाइट लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस लग रहा है 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी एंड 250 फॉर SC, BCA, BCB, EWS, ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा। एंड इसको आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए 50% का छूट रहेगा फीस में, यानी कि 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर आप हरियाणा से है तो। PWD एप्लीकेंट्स ऑफ हरियाणा ओनली आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। अगर आप PWD कैंडिडेट है हरियाणा से तो आपका फीस नहीं लगेगा, आप विदाउट फीस अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो ओपनिंग डेट है वो 2 तारीख से शुरू हो चुका है। 2 जुलाई से 22 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 20 दिन टाइम बचा है, अच्छे से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके आपको ड्यूली साइंड करके अलोंग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपका जितना सारा डिग्रीज एंड मार्कशीट्स है सबका फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके इस एड्रेस में भेजना है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, मेफील्ड गार्डन, सेक्टर 51, गुरुग्राम। सो दिस इज द एड्रेस एंड 29 जुलाई इसका लास्ट डेट है। तो एक्स्ट्रा 7 डेज का आपको टाइम दिया जा रहा है, उसके अंदर आपको सबमिट कर देना है हार्ड कॉपी। एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है एंड मस्ट हैव हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट मैट्रिक और हायर लेवल। तो हिंदी और संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट रह चुका है 10th और 12th में तो ही आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। बाकी का जो डिटेल्स है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड एज लिमिट रखा गया है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 55 ईयर्स। अप्लाई करते टाइम आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी रहेगा, तो उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स का फाइल बना के उसको अपलोड कर देना। बाकी क्वालिफिकेशन एनेक्शियर A में मेंशन है एंड सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एनेक्शियर B में मेंशन है। सो पेज नंबर 10 में दिया गया है एनेक्शियर 1। एज यू कैन सी एलिजिबिलिटी कंडीशंस इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा दिया गया है। तो सब्जेक्ट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ मेंशन किया गया है। बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, MSW एंड पब्लिक हेल्थ एंड हिंदू स्टडीज। मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विथ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट। एंड बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, इसके साथ साथ आपके पास नेट या फिर स्लेट और सेट होना मैंडेटरी है। और जिनका PhD हो चुका है 2009 से पहले उनके लिए नेट सेट मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपके पास नेट नहीं है, PhD है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि क्वालिफिकेशन आपका नेट और PhD मांगा जा रहा है। बाकी यहाँ से सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन मेंशन है, आप अपने सब्जेक्ट के लिए यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर के लिए यहाँ दिया गया है मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन आर्किटेक्चर प्रोफेशन इज प्रेफरेबल और फर्स्ट क्लास विद इक्विवेलेंट एंड मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस इन द आर्किटेक्चर प्रोफेशन इज डिजायरेबल। फॉर डिजाइन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर नर्सिंग 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है। PhD डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स, API काउंट करने का प्रोफार्मा दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए 80% एंड अबव है तो 15 मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 80% अबव है तो 25, MPhil के लिए 60% एंड अबव है तो 7, PhD के लिए 30 मार्क्स रखा गया है। नेट विद CRF 7, ओनली नेट 5, सेट और स्लेट 3। रिसर्च पब्लिकेशंस 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशंस, तो 10 रखा गया है। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 year ईच, 10 मार्क्स।
इंटरनेशनल और नेशनल लेवल अवार्ड्स 3 मार्क्स, स्टेट लेवल अवार्ड्स 2 मार्क्स। तो आउट ऑफ 100 आपका एपीआई काउंट होनी है एंड उस हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आप देख सकते हैं। डोमेन नॉलेज के लिए 50 मार्क्स रखा जाएगा और इसके लिए रिटन टेस्ट लिया जाएगा। टीचिंग स्किल्स के लिए 30 मार्क्स है और इसके लिए पीपीटी प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए अलग से 20 मार्क्स है और इसका जो कंपोजिट स्कोर है वो 100 रखा गया है। द कैंडिडेट्स फेलिंग टू सिक्योर एटलीस्ट 60% फॉर जनरल एंड 57% फॉर SC, BC, PWD composite score marks will not be considered suitable for selection। तो अगर आपका मार्क्स इस क्राइटेरिया में नहीं आता तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर है। चलिए देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। सो दिस इज दी एप्लीकेशन लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आके आपको रजिस्टर करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कोई डाउट्स है या फिर क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर इन सर्च ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉब नोटिफिकेशन। Thanks for watching the video and stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.